नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और सबसे पहले बात करेंगे गोल्ड की, क्योंकि गोल्ड में ठीक ठाक तेजी है। करीब पौने 200 रुपए ऊपर है गोल्ड, 50,700 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। कल भी हमने 400-500 रुपए की तेजी देखी गोल्ड में, तो 50,000 के रेंज से गोल्ड का मार्केट अब बाहर निकल रहा है। ये एक ट्रेडर के लिए और इन्वेस्टर के लिए अच्छी बात है। हमारे साथ राजीव कपूर जुड़ रहे हैं ट्रस्ट टाइम के। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या किया जाए, क्योंकि गोल्ड में तेजी बढ़ रही है, क्या 51,000 या 51,100-200 रुपए के टारगेट के लिए गोल्ड को आज खरीदा जाए? मुझे लगता है कि बाजार और स्ट्रांग हो सकता है और मेरी राय खरीदारी कर सकते हैं 50,550 पर, 50,250 के स्टॉप लॉस से। और मुझे लगता है 50,900 तो इमीडिएट टारगेट रहेगा। और इंटरनेशनल मार्केट में बात करें तो एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है और ये रिकवरी इंटरनेशनल मार्केट में भी कंटिन्यू कर सकती है। अराउंड 1858 रुपए तक जा सकता है बाजार, वहां पर $1858 तक। तो मुझे लगता है कि गोल्ड अगर माइनर करेक्शन दे आज इंट्राडे में तो खरीद के ट्रेड करना चाहिए और प्योरली इंट्राडे ही ट्रेड करें, बिकॉज ओवरनाइट मार्केट्स गैप डाउन या गैप अप कुछ भी सरप्राइज दे सकती है मंडे में, बिकॉज वी आर सिटिंग ऑन द वीकेंड। सो इट्स रिक्वेस्टेड टू ट्रेडर्स कि वो मैक्सिमम जो पोजीशन से इंट्राडे रखें और अगर कैरी फॉरवर्ड करें तो कम से कम छोटी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करें। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि पोजीशन को कैरी ना करें, लेकिन 50,900 के टारगेट के लिए आप गोल्ड। लेकिन सर, आपका जो बाइंग का लेवल है 50,550, मतलब ये इंट्राडे के लिए ठीक है क्या? क्योंकि ये लेवल, मतलब इस लेवल तक भाव आ पाएगा या पता चला कि मतलब टारगेट तो आपका आ गया, बाइंग का लेवल ही नहीं आया? जी मृत्युंजय जी, मुझे लगता है कि ये टारगेट मतलब एंट्री पॉइंट्स मिल सकते हैं। 50,550 नहीं तो 50,600 तक भी अगर बाजार आए तो वहां पर भी खरीदारी का ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। क्या? ओके, तो ये राय आपकी हो गई गोल्ड पर। अब हम आते हैं चांदी पे। चांदी में 400 रुपए की तेजी है और 61,959, मतलब 62,000 के बेहद करीब है MCX पर चांदी का भाव। तो चांदी पर एग्जैक्ट व्यू आपका क्या है, क्या करना चाहिए चांदी में? मृत्युंजय जी, इसमें भी बाजार ने एक अच्छी रिकवरी दी है और अगर हम देखें तो बाजार 58,000 के स्तर से एक अच्छी रिकवरी दिखाता हुआ चल रहा है। मुझे लगता है कंटिन्यूटी इसकी 63,000 तक और होनी चाहिए। ऑलरेडी बाजार काफी आज गर्म भी है, बट फिर भी मैं सलाह दूंगा कि अराउंड 61,700 61,750 तक की एक माइनर करेक्शन 200 पॉइंट की अगर इसमें देखने को मिलती है सिल्वर में तो खरीदारी का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। और इसमें स्टॉप लॉस रखना चाहिए 61,300 रुपए का, आज के लो से करीबन 50-60 पॉइंट नीचे का। और टारगेट मैं मृत्युंजय जी एडवाइस करूंगा अराउंड 62,400 और 62,800। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं क्रूड की। और कच्चे तेल में आप देखिए कि 64 रुपए की तेजी है। 8,527 ये MCX पर कच्चे तेल का ताज़ा भाव है और मतलब मार्केट इसी रेंज में घूम रहा है सुबह से ही। क्रूड में इस भाव पर कोई ट्रेड, राजीव जी? सर, प्योरली इंट्राडे बेसिस पर 8550 के आसपास इसमें सेल का ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखना चाहिए 8640 रुपए का और टारगेट लेके चलना चाहिए अराउंड 8410 और 8350। ठीक है, तो ये रहा है क्रूड पर। जिंक में करीब करीब 1% की तेजी है, 323 रुपए के ऊपर है भाव। आपको लगता है कि जिंक में इस भाव पर बाइंग करना ठीक है या बेचें? बिल्कुल मृत्युंजय जी, मुझे लगता है जिंक एक वन ऑफ द बेस्ट काउंटर लग रहा है बेस मेटल्स में। और एक इसमें एक इम्पॉर्टेंट पैटर्न भी है। अगर आवरली चार्ट पे मैं डिस्कस करूं तो बुलिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी डेवलप हुआ है, जिसका ब्रेकआउट भी देखने को मिला है और बाजार लगातार 320 रुपए के ऊपर ट्रेड भी कर रहा है। तो हमारी एडवाइस है कि इसमें खरीदारी करके चले अराउंड 322.50 पर। स्टॉप लॉस मेंटेन करें 321 रुपए का, टारगेट 325 का और 327 का। अच्छा, तो आपकी राय, ये कॉल माफ कीजिएगा, इस कॉल को जरा आप रिवाइज करके पढ़ें। 325 का टारगेट है एक्चुअली, जो स्टॉप लॉस आपने देखा वो टारगेट है राजीव जी का। और राजीव जी का कहना है कि आप जिंक में बाइंग कर सकते हैं और आप यहाँ पर बेच अभी। ठीक है, 21 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है। हाँ और हाँ। टारगेट 325 का पहला रहेगा, दूसरा 327 का रहेगा। अच्छा, पहला टारगेट आपका 325 का है, दूसरा टारगेट 327 का है। तो बाइंग की राय अल्टीमेटली जिंक पर आपको राजीव जी दे रहे हैं, उन्होंने अपनी कॉल को रिवाइज किया है। ठीक है, अब आते हैं एल्युमिनियम पे। एल्युमिनियम में आप देखिए कि करीब करीब 1.5% की मजबूती है, 248 के आसपास है MCX पर एल्युमिनियम।
एल्युमिनियम पर आपका व्यू राजीव जी? मृत्युंजय जी, एल्युमिनियम भी काफी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। 328 रुपए से ये रैली स्टार्ट हुई है और इसमें हमने एक दिन पहले एक माइनर करेक्शन भी देखा था जब बाजार 345 से और 238 तक नीचे करेक्ट किया था, फिर ये रैली रिज्यूम की है। मुझे लगता है सर ये रैली 250 तक कंटिन्यू करनी चाहिए, तो माइनर करेक्शन पर 246 के पास आता है बाजार आज, खरीदना चाहिए 244 के स्टॉप लॉस से 250 के टारगेट के लिए। ठीक है, तो जिंक और एल्युमिनियम ये दोनों काउंटर आपके लिए ट्रेड के लिए बेहतर हो सकते हैं। आज के लिए बाइंग की कॉल, दोनों कॉल आपकी स्क्रीन पर है इस वक्त, आप देख सकते हैं जिंक और एल्युमिनियम, यहाँ पर आप खरीद कर ट्रेड ले सकते हैं। अब जरा आते हैं एग्री मार्केट में। एग्री मार्केट पर कोई आपकी पिक राजीव जी अभी के लिए? सर मुझे ग्वार सीड थोड़ा सा वीक लग रहा है। मेरी राय में 6020 के आसपास अगर ग्वार सीड थोड़ा सा 30-40 रुपए की एक रैली दे करंट रेट से, जून का कॉन्ट्रैक्ट बिकवाली कर सकते हैं 6065 के स्टॉप लॉस से, और मुझे लगता है 5900 तक के टारगेट मिल सकते हैं इसमें। अच्छा ठीक है, लेकिन ग्वार में बिकवाली की कोई खास वजह क्यों आपको लगता है कि ग्वार में गिरावट आ सकती है? सर जो चार्ट्स पे मैं देख रहा हूँ तो लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन कंटिन्यू किया हुआ है ग्वार ने, और कोई अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि 5800 तक एक मेजर सपोर्ट है, वहां तक भी बाजार नीचे में जा सकता है। तो अभी ऐसा लगता है कि दबाव थोड़ा और गहरा सकता है बाजार में। चलिए, बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।